हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 8 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने पिछले के वीडियो में 1 से लेकर 7 चैप्टर तक का अध्ययन जो है काफ़ी डिटेल्स के साथ 8 लेवल पर कर लिया है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसका शीर्षक होगा दाब और बल का आपसी संबंध। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है दाब के बारे में। ठीक है, हम लोग समझेंगे दाब क्या होता है। तो देखिए क्या कर रहा है, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। ठीक है, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहते हैं, हम लोग दाब कहते हैं। ठीक, इसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, कुल लगता हुआ बल। बल मानेंगे हम, बल मापते हैं हम लोग न्यूटन में। और संपर्क क्या होता है, संपर्क क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, मतलब मापते जो है वो मीटर स्क्वायर मापते हैं। ठीक है, इसलिए दाब का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, इसकी इकाई जो है, इसकी इकाई जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। क्या होती है, देखिए इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, दाब एक क्या है, अदिश राशि है। नहीं, इसी को हम लोग न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो होता है उसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दैनिक जीवन में दाब का क्या महत्व है, इसका उदाहरण क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहता है कि हमारे दैनिक जीवन में दाब के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर में दाब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चिकित्सा विज्ञान में दाब का प्रयोग किया जाता है। नहीं, सूर्य के द्वारा दवा का प्रयोग इसका एक अच्छा उदाहरण है। वाहन में एयर ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी हम लोग दाब का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग क्या जानने वाले हैं, दाब का प्रभाव। कहता है कि यदि सतह का क्षेत्रफल घटता है तो दबाव बढ़ता है। जब सतह का क्षेत्रफल घटता है तो दबाव कम हो जाता है। इसलिए जो है साइकिल का टायर कार की टायर से पतली होती है। ठीक, कार की टायर बस ट्रकों के टायर से पतली होती है। बड़े वाहन जैसे बस ट्रक आदि में पीछे का चक्का जो है जोड़े में लगाया जाता है। सैनिकों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले तोप के पहिए पर इस्पात की पट्टी, जिसको हम लोग बेल्ट कहते हैं, चढ़ी होती है। चलिए अभी हम लोग जानने वाले हैं दाब का प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि सतह का क्षेत्रफल घटता है तो दबाव बढ़ता है। मान के चलिए अगर किसी सतह का क्षेत्रफल घट जाएगा तो दबाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब सतह का क्षेत्रफल घटता है तो दबाव कम हो जाता है। ठीक है, नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो दबाव कम होता है। ठीक है, अगर जो है सतह का क्षेत्रफल घटता है तो दबाव बढ़ जाता है। सतह का क्षेत्रफल जो है बढ़ता है तो क्या होता है, दबाव कम हो जाता है। जैसे मान मान के चलिए एक लोहे का रॉड और एक कील को अगर किसी हम दीवार में, ठीक है, हथौड़ा से जो है ठोकेंगे तो क्या होगा, कील जो है दीवार के अंदर पहले जाएगा रॉड की तुलना में। कारण क्या है, तो कील का जो सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है, जिससे दबाव बढ़ जाता है। लेकिन वही जो रॉड होता है लोहे का, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगा, उसका दबाव कम हो जाएगा। नहीं, तो जो है दीवार के अंदर पहले कील जाएगा, ना कि पहले रॉड। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे साइकिल का टायर कार की टायर से, साइकिल की जो टायर होती है कार की टायर से पतली होती है। ठीक है, इसी के बाद है कार की टायर जो है बस ट्रकों के टायर से पतली होती है। इसके बाद क्या है, बड़े वाहन जैसे बस ट्रक आदि में पीछे का चक्का जोड़ा में लगाया जाता है। इसके बाद क्या है, देखिए सैनिकों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले तोप के पहिए पर इस्पात की पट्टी जो है चढ़ी होती है। ठीक है, खेतों में काम आने वाले ट्रैक्टर का चक्का बहुत बड़ा और चौड़ा बनाया जाता है। ऊंचे भवन की नींव गहरे एवं चौड़े बनाए जाते हैं। सर्कस के खेल में शरीर पर हाथी गुजारने के लिए व्यक्ति चौड़े तख्ते का प्रयोग करता है ताकि दबाव जो है कम लगे। ठीक, इसके बाद क्या है कि दलदल वाले स्थान पर चलने के लिए चौड़े तख्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। देखिए द्रव तथा गैस तरल पदार्थ है। ठीक है, द्रव तथा गैस क्या है, तरल पदार्थ है। सबसे सामान्य द्रव जो है जल है। वायु गैसों धूल कण आदि के मिश्रण है। तरल पदार्थों का एक समान गुण होता है कि वे बहते हैं। तरल पदार्थ मतलब कहाँ किसे जाता है, तो वे पदार्थ जो बह जाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो तरल पदार्थ कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है,
द्रव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहते हैं, जबकि गैसों का बहाव सभी दिशाओं में होता है। द्रव जो होता है क्या होता है, हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहते हैं, लेकिन गैसों का जो बहाव होता है वो क्या होता है, सभी दिशाओं में होता है। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया कि जो तरल पदार्थ होता है, नहीं, वह सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करते हैं। ठोसों में दाब भार के कारण नीचे की ओर लगता है, जबकि तरल पदार्थों द्वारा दाब नीचे, ऊपर एवं तिरछी या अगल-बगल दिशाओं में क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है। ठीक है? अब इसमें एक पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या करें, तरल द्वारा लगाया गया दाब गहराई के साथ बढ़ जाता है। नहीं, अगर मान के चलिए तरल पदार्थ के द्वारा किसी वस्तु पर दाब लगाया गया तो वह जितना गहराई में जाएगा, दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी में अगला पॉइंट हमारा क्या है, उत्प्लावकता। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, द्रव की उसमें रखी हुई किसी वस्तु के ऊपर ऊपरी मुखी बल लगाने की प्रवृत्ति जो है होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है? क्या है देखिए, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। नहीं, उत्प्लावन बल जो है, उत्प्लावन बल के द्वारा ही हम जल में तैयार नहीं होगा, यहाँ पर तैरना होगा, तैर पाते हैं और जहाज जो है जल में तैरता है। क्योंकि हम लोग जब नदियों में या फिर तालाबों में तैरने के लिए जाते हैं, तो क्या करता है, द्रव जो होता है, तरल पदार्थ होता है, वह बल क्या होता है, ऊपर की ओर लगाता है, ठीक? जिसके कारण हम लोग तैर पाते हैं। ठीक है? इसी में एक पॉइंट है, मैनोमीटर। ये क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, मैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दबाव को मापने और इंगित करने के लिए किया जाता है। ठीक है? इसके बाद हम लोग जानेंगे वायुमंडल के बारे में। तो देखिए, हमारे वायु जो है हमारे चारों ओर है। वायु पृथ्वी को घेरे हुए हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के ऐसे आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या है, वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर तक है। वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है, इस कारण वायु क्या करती है, दाब डालती है। ठीक है? इसी में एक पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब, दबाव जो होता है या फिर दाब बोल सकते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल है। नहीं, अब वायुमंडल दाब का परिमाण क्या होता है? तो देखिए क्या कर रहा है, एक 15 गुना 15 सीएम क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग 250 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड के भार के बराबर होता है। ठीक है? कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि अगर 1 सीएम स्क्वायर क्षेत्रफल वाला 1 सीएम स्क्वायर क्षेत्रफल का जो वायुमंडलीय दाब होगा, वह 1 केजी द्रव्यमान के दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर में जितना दिया हुआ था, उसको काफ़ी डिटेल्स के साथ एज लेवल पर समाप्त किया। अभी हम लोग जानेंगे अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में। ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। क्या शब्द में देना है? एक शब्द में। ठीक है? कहता है कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया जो आकर्षण बल है, वो क्या कहलाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है? इसके बाद है इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल। तो इकाई क्षेत्रफल पर जो कार्य करने वाला बल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है? इसके बाद कहता है कि तरल द्वारा ऊपरी मुखी जो दाब होता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग अभी ये पढ़े हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या कहता है? वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं हम लोग। ठीक है? इसके बाद है इकाई क्षेत्रफल लगने वाला वायु दाब क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। नहीं। अच्छा, अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वह क्या कर रहा है? खाली स्थान को भरिए। ठीक है? कहता है कि ठोस द्वारा केवल डॉट, डॉट, डॉट दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। तो ठोस द्वारा हम लोग पढ़े नीचे, कहाँ किया जाता है? तो नीचे जो है दाब आरोपित किया जाता है। ठीक है? इसके बाद है वायु द्वारा आरोपित दाब का मान डॉट, डॉट, डॉट दिशा में होता है, तो सभी दिशा में होता है। हम लोग जानते हैं वायु क्या है? तरल पदार्थ है। ठीक है? और तरल पदार्थ जो दाब लगाता है, तो वो सभी दिशाओं में होता है। ठीक? इसके बाद कहता है कि द्रव द्वारा आरोपित दाब डॉट, डॉट दिशा में होता है। तो द्रव द्वारा आरोपित दाब भी सभी दिशाओं में होता है। नहीं। अच्छा, दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि दाब का सूत्र क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसलिए क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है? यहाँ क्या होना चाहिए था? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नहीं, या फिर क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। ठीक है? पास्कल को हम लोग पीए से सूचित करते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए, जल की गहराई में दाब का मान क्या होता है? तो जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है। ठीक है?
अब क्वेश्चन जो तीसरा है वो क्या कर रहा है, सत्य एवं असत्य कथनों की पहचान करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद कहता है द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है वायु में भार होता है, बिल्कुल सही बात है, वायु में कुछ ना कुछ तो भार होता ही होगा। इसके बाद है क्षेत्रफल का मान घटने पर दाब का मान क्या होता है, घटता है, ये गलत बात है, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल का मान घटने पर दाब का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, नहीं, ये असत्य बातें हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बल एवं दाब में क्या अंतर होता है। देखिए बल क्या होता है, तो बल धक्का देने और खींचने की क्रिया है और इसके परिणाम स्वरूप गति और दिशा में परिवर्तन होता है। दूसरी ओर दबाव या फिर दाब जो होता है सतह के इकाई क्षेत्र पर लगाया गया क्या है, एक प्रकार का भौतिक बल है, ठीक है। इसी में क्वेश्चन है कि आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। देखिए पिन को नुकीला क्यों बनाया जाता है, मतलब पिनों के सिरे को नुकीला बनाया जाता है क्योंकि पिन के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, अतः कम बल लगाने पर भी सतह पर जो है अधिक दाब लगाया जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या लगेगा, अधिक लगेगा, इसलिए पिन के पिन को क्या किया जाता है, नुकीला बना दिया जाता है जिससे उसका सतह का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, कम हो जाता है, नहीं, ताकि जो है उस पर दाब आसानी से लगाया जा सके। आसानी से लगाए जाने का मतलब क्या है, ज़्यादा दाब लगे उस पर, ठीक है। इसके बाद है आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है, सेम स्क्वायर है, या वर्ग सेमी है, एक ही बात हुआ। हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 सीएम स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 1 वर्ग सीएम या वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले वस्तु पर नहीं 1 किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर जो है दाब लगता है। तो यहाँ पर कितना है देखिए, 100 वर्ग सीएम क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तर में वायु का भार लगभग कितना हो जाएगा, तो 1000 किलोग्राम होता है। अतः मैं अपने सिर पर 1000 किलोग्राम का भार ढो रहा हूँ, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो देखिए क्या है, ऊंचे पर्वतों में वायुमंडलीय दाब कम होता है और इस कारण से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए जो पर्वतारोही होते हैं, ठीक है, उसको जो है पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। देखिए क्या है, पास्कल का नियम कहता है कि जब किसी सीमित तरल पदार्थ में किसी भी बिंदु पर दबाव में वृद्धि होता है तो पूरे तरल पदार्थों में सभी दिशाओं में दबाव समान मतलब दबाव जो है समान रूप से वृद्धि होती है। जैसे मान मान के चलिए कोई एक बैलून है, ठीक है, उसमें अगर हम पानी भर दें और ऊपर से नीचे तक किसी पिन से उसको छिद्र कर दें, ऐसा नहीं कि पानी नीचे से पहले आएगा, पानी जो है लगभग सभी बिंदु से समान मात्रा में बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके बाद है आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे, एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, वो देखिए वायु दाब को मापने की इकाई जो है मिलीबार है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो है कितना होता है, 1013.2 मिलीबार होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी कारण वायु दाब अधिक होता है। वायु दाब के मापने के लिए पारद जो है वायु दाब मापी है अथवा निर्दब बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। जय हिंद।